प्यारे भाई और बहनों, जब सीनियर पास्टर 1989 में अय्यूब के संदेशों का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने परिचय में बताया था इसके बारे में, क्योंकि अय्यूब के जो संदेश है वो मनुष्यों की हृदयों की जांच करते हैं। अय्यूब के संदेश पवित्र आत्मा की प्रेरणा में पिता परमेश्वर से प्राप्त किए गए हैं, जिसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं समर्पित है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो इस संदेश को सुन रहे हैं तो वो पास्टर्स की ओर से भी आ, सभाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस संदेश के द्वारा हम अपने हृदय की गहराई को जांच सकते हैं। ऐसा अहंकार जो हृदय की गहराई में छुपा हुआ था, जिसे लोग खुद भी नहीं ढूंढ पा रहे थे, परंतु परमेश्वर जो हर एक के हृदय को जांचता है, मनुष्य के तमाम पापमय स्वभाव वो कितने ही गहरे क्यों ना छिपे हो, संदेश के द्वारा वो हमें योग्य बनाता है कि हम अपने हृदय की गहराई को ढूंढें, उसे जांचें, और वो हमारी अगुवाई करता है कि हम सिद्ध पवित्रीकरण को प्राप्त करें। ऐसे पापमय स्वभाव जो हम स्वयं से भी नहीं खोज पाते हैं, उन्हें हम परमेश्वर के वचन के द्वारा खोज पाते हैं, जो कि तलवार के समान तेज है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हम अपनी बुराई को ढूंढते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि संदेश के द्वारा आप खुद को जांचें, खुद को ढूंढ सकें, एहसास कर सकें, ताकि सच्चा जीवन और बदलाव आप प्राप्त कर सकें। हमारे हृदय की गहराई में जो पाप में स्वभाव छिपे रहते हैं, वे अय्यूब के समान परीक्षाओं से प्रकट होते हैं। और क्योंकि हमें आजमाइशों की आवश्यकता होती है, और आजमाइशों के बगैर हम उन्हें एहसास नहीं कर पाते जो हृदय की गहराई में छिपे रहती हैं। इसीलिए वचन के द्वारा, जैसे कि अय्यूब के संदेश हैं, हम एहसास कर पाते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार की बुराई है। इसलिए जब आप संदेश सुनते हैं तो आप एहसास करिए अपने संबंधों के बारे में, जो संबंध आपके परिवार से हैं, आपके भाई बहनों से हैं, विश्वासी भाई बहन से हैं, कलीसिया में हैं। इसलिए आप एहसास करें कि अय्यूब की जो यह घटना है, यह आपकी घटना है। इसीलिए भले ही आप लोग एक ही आजमाइश से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आप अपनी कमियों को एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद से ही प्रेम करते हैं। इसीलिए हम चीज़ों को बुरा नहीं मानते हैं। मेरा मतलब है, हम एहसास नहीं करते कि ये चीज़ें बुरी हैं। इसलिए इस संदेश के द्वारा आप अपनी बुराई को एहसास कर सकें। मुझे आशा है कि इस संदेश को आप अपना बनाएं। जब आप यह संदेश सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपको जागृति देगा। मगर समस्या यह है कि आप सभी लोग हालांकि एक ही संदेश सुनते हैं। मान लीजिए दो लोग वो विवाद करते हैं। एक व्यक्ति तो एहसास करता है कि यह संदेश उसके लिए है, वो अपने आप को एहसास करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, हालांकि बहसबाजी उसने भी की है, परंतु वो सोचता है कि ये वचन तो उस व्यक्ति के लिए है, उसको संदेश से जागृति मिलनी चाहिए, और वो खुद को एहसास नहीं करता, इसलिए वो अपना नुकसान करता है। इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। हालांकि बहुत से वचन हमने सुन लिए हैं, परंतु क्योंकि हम उल्लंघन करते हैं, हम खुद को नम्र नहीं करते हैं, हम कार्य प्रकट नहीं करते हैं, इसीलिए पवित्रीकरण को पाने में हम असफल हो गए हैं। इसीलिए आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए। जब आप संदेश सुने तो मुझे आशा है कि आप उसे अपना बनाएं और प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करें तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा और भी अधिक जागृति पाएंगे। वो आपको आपकी बुराई को एहसास कराएगा। ये अनुग्रह है जो आप पवित्र आत्मा से पाते हैं। मुझे आशा है कि आप पवित्र आत्मा के साथ इस संदेश को सुने। 5 आयत में एलीपज अय्यूब की बुराई यह कहकर कर रहा था कि उसकी बुराई तो बहुत है और उसके अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं है। 6 आयत में वो अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी देता है। वो कहता है, क्योंकि तू बुरा है, क्योंकि तेरी बुराई का कोई अंत नहीं है,
जैसे कि वो 5 पद में कहता है कि तेरी बुराई बहुत है, तेरे अधर्म के कामों का कोई अंत नहीं है। 6 पद में वो कहता है, तूने तो अपने भाई का बंधक आकरण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। 상대편에 잡혀두는 사람이나 물건을 말합니다. 따라서 까닭 없이 형제의 물건을 볼모 삼는다라는 बंधक, अपने भाई का 다른 बंधक 사람의 आकरण रख लिया। 재산을 आकरण रखने का मतलब 부당하게 है 담보물로 किसी 삼는다. संदेश देने वाले को या तो 이런 말은 다름이 बंधक बना लेना, 없습니다. 또 헐벗은 자의 의복을 벗긴다는 것은 가난한 자의 모든 और 것을 नंगे के वस्त्र 빼앗아가는 उतार 행위를 लिए है, 말합니다. 즉 가난한 사람에게 조금 남아 있는 अर्थात हर 것까지 वो छोटी 다 छोटी चीज 빼앗아 수치를 당하게 만드는 किसी 것이죠. व्यक्ति से ले लेना और 엘리바스는 उसको 바로 शर्मसार 이렇게 कर देना। 이처럼 악을 एलिपस का 행하는 कहने का मतलब यह था कि 사람이다라고 말하는 것입니다. एलिपस का कहने का मतलब यह था 상대를 कि अय्यूब 제거하고 इस तरह का व्यक्ति है 판단하여 जिसने इतनी बुराई 정죄하다 की है। 보면 यदि हम दूसरों 오해가 का न्याय निंदा 쌓여 करें तो 더욱 गलतफहमियां एकत्र 악의 होती हैं। 덕을 इसके द्वारा हम और 쌓는 अधिक बुराई 경향이 प्रकट करते 있습니다. हैं। 엘리바스가 처음부터 욥을 비난했던 것은 아닙니다. हालांकि 욥기 ऐसा 4장 नहीं है कि 1절 2절을 एलिपस शुरुआत से 보면 ही उसकी 엘리바스는 आलोचना कर रहा 욥에게 था। अय्यूब 내가 4 अध्याय 여러 3 और 4 पद में 사람들을 वो 이끌고 अय्यूब की यह 손이 कहकर 메어진 प्रशंसा करता है 생명을 कि 강하게 सुन, तूने तो 하였고 बहुतों को शिक्षा दी और 넘어져가는 निर्बल 자를 लोगों को 일으켜 बलवंत किया है। 일으키고 गिरते हुओं को 높이 तूने 약한 अपनी 자를 बातों से संभाल लिया और 건너편으로 लड़खड़ाते हुए 인도하여 लोगों को तूने 칭찬했습니다. बलवंत किया। 그러니까 처음 이 욥에게 말을 건넨 사람이 엘리바스 아닙니까? 친구들이 위로하러 왔다가 जब 욥이 सबसे पहले एलिपस ने बात करना शुरू किया था, 너무 जब 비참해지고 उसके मित्र अय्यूब 고통스럽고 को तसल्ली 아무 देने आए 말도 थे, 못하고 서로 उस 분노케 वक्त 웃고 उन्हें बड़ा अचंभा हुआ था कि अय्यूब 욥이 कैसे लग रहा था। 변명했고 그다음에 उनके पास शब्द 권유했을 नहीं थे 때 कहने के लिए। 엘리바스는 और 욥에게 उस वक्त सबसे 칭찬하고 पहले एलिपज ने बात करना 욥에게 शुरू किया था, 권면하려고 उसने सलाह 시작했습니다. देना शुरू किया था। तब 그런데 उसने प्रशंसा की 변론을 बातें करना 하다 शुरू की थी, तब उसने 보니 अय्यूब की प्रशंसा 감정이 की थी। परंतु 격해지면서 जब उनकी बहसबाजी बढ़ी तो उनकी 지금은 뭐라고 दुर्भावनाएं भड़क 말합니까? उठी। 욥 너는 अब 악하고 남을 एलिपज पहले से 해하는 बिल्कुल अलग 사람이니 बातें कर रहा था। कह रहा था कि 전과는 엄청난 अय्यूब तू बुरा 이라는 व्यक्ति है, 말을 तू लोगों 하고 का 있습니다. नुकसान करता है। 이어지는 욥기 22장 22 अध्याय 7 10절도 पद में भी वो वैसा ही 마찬가지입니다. करता है कि 가난 थके हुए को 자에게 तूने 물을 पानी ना 마시게 पिलाया और भूखे को 아니하며 रोटी देने से 죽은 इनकार 자에게 किया। 식물을 주지 아니하였구나 말합니다. 바로 욥이 그런 사람이었다는 것이죠. 만일 타는 듯한 사막에서 물을 구할 수 없다면 또 먹을 것이 없어 몇 날 며칠 यदि झुलसाती हुई गर्मी में हमें पानी ना मिले, यदि हम भूखे रहें, प्यासे रहें, तो वो कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। परंतु एलिपस कहता है कि अय्यूब ने तो थके मांदों को पानी नहीं पिलाया और भूखों को रोटी नहीं दी। 먹을 것을 주지 않았다고 말합니다. 줄인 사람에게 음식을 주지 않으면 그 생명의 अगर 끝이 हम 이루어지도록 방치하는 것과 같기에 인간의 कंगाल 잔인성이 को 나타내는 खाना ना 것이죠. दें 그러니 엘리바스는 तो वो दर्शाता है कि एक 욥이 मनुष्य 너는 कितना क्रूर है। 사람입니까? 사람으로서 अय्यूब की न्याय 볼 수 निंदा 없다. करते हुए एलिपस कहता 너는 है कि 참으로 잔인한 अय्यूब तू 사람이다. तो एक इंसान भी 라는 नहीं है, 의미를 इंसान 담아 के रूप में तो 단단 तेरा कोई 정죄로 मूल्य तक 읽는 नहीं है, 것입니다. तू एक क्रूर व्यक्ति है। 이어지는 욥기 22장 8절 9절에 और 권세 आगे 있는 की 자가 आयत में वो 권세를 कहता 얻고 है 존귀한 자가 거기서 사는구나. कि 내가 जो बलवान था 그의 उसी को भूमि 음식을 मिली, 돌아가게 जिस 하며 पुरुष की प्रतिष्ठा हुई 그의 팔을 थी 꺾는구나 उसी में बस 말합니다. गया। तूने विधवाओं को छूछे 만일 हाथ लौटा 주변 दिया और 사람이 अनाथों की बाहें 갑자기 तोड़ 재산이 डाली। 불어나 अगर 풍요롭게 किसी व्यक्ति 사는 के पास बहुत सी 모습을 धन 보면 संपत्ति होती है, बहुत 저 हिदायत का 사람은 जीवन वो 무슨 जीता है, 발자가 तो उसके 좋아 आसपास के लोगों के 돈을 पास बहुत से 벌 बुरे 수 विचार होते हैं, 있을까? ये 아니 सोचते 이 हुए 사람은 कि वो व्यक्ति 대가가 इतना 되는 किस्मत वाला कैसे 것일까? हो सकता है, वो 하며 इतना 별의별 पैसा कैसे 이상한 उसके पास हो 생각을 सकता है, 하는 कैसे वो 사람들이 आनंद ले सकता 있습니다. है। 이와 마찬가지로 과거에 욥이 उसी 동방에서 प्रकार से 가장 अय्यूब 많은 वो 자가 इतना धनी था 그만큼 कि 부유했었기 उसे पूर्व में 때문에 सबसे धनी व्यक्ति कहा 엘리바스는 जाता 그런 था। 욥을 इसलिए 악인으로 व्यंग्यात्मक रूप से 비유하며 एलिपज 바꾸는 것입니다. अय्यूब से बातें करता है और उसकी तुलना 과거에 एक 원수를 दुष्ट व्यक्ति से 돌아가게 करता 하며 है। 고아의 팔을 꺾는다라는 विधवाओं को 것은 छूछे हाथ लौटा 과거나 देना और अनाथों 이전처럼 की बाहें तोड़ 불쌍한 देने का 처지에 있는 मतलब है 사람을 कि अय्यूब 구제하지 ने 않고 उनकी मदद नहीं की 공격하고 जो 빈손으로 दयनीय स्थिति में थे, जैसे कि 내버리며 विधवाएं और अनाथ, 나아간다는 बल्कि उनके 말입니다. साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें खाली हाथ 엘리바스는 लौटा दिया। 너는 권세도 있으며 यहाँ पर एलिपज ये 토지도 कहते हुए 많고 उसकी 존귀한 위치에서 आलोचना कर रहा था 이렇게 कि तेरे पास 인정받고 जमीन थी, जगह थी, तू 공중에 आदर योग्य 살았다. पद पर था, मगर फिर भी 정죄하는 तूने 진노입니다. क्रूरता से, हृदयहीनता 성경은 से तूने कार्य 분명 किया। 욥이 이러한 악을 प्यारे 행한 भाई और 사람이 बहनों, 아니며 हम जानते हैं कि अय्यूब ने इस 오히려 तरह की बुराई 힘이 नहीं की थी, 있었던 बल्कि 사람이라는 वो 사실을 알고 सज्जन वाला 있습니다. व्यक्ति था। वो उसने सज्जनता के कार्य प्रकट किए 연약한 थे। 사람을 도와주었던 이런 욥의 선을 वो 왜 दान के 부르십니까? काम करता था, कमजोरों की 그런데 मदद करता था, 엘리바스는 हम उसकी भलाई को याद 욥을 करते हैं। 판단하며 परंतु 욥의 एलिपज 결과를 क्यों 까는 इस तरह से अय्यूब की न्याय और 엘리바스는 निंदा कर रहा था? 시기 질투했던 마음이 अय्यूब के प्रति 악한 जो 마음으로 उसके अंदर 나옵니다. ईर्ष्या और जलन थी, वो इस तरह से बुरी 흔히 बातों 세 में प्रकट हुई। 사람의 대화 중에
있는 사람들이 सामान्य रूप से हम संसारिक लोगों को देखते हैं जो 권력하는 부자들의 जिनके 인격을 पास पद और सामर्थ्य 올리려고 होती है 하는데 या संपत्ति होती है, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। परंतु हमें ये या वो उन लोगों को नहीं कहना चाहिए जिनके पास सामर्थ्य है या संपत्ति है, क्योंकि वजह उसकी यह है कि केवल परमेश्वर ही है जो उनके हृदय की गहराई को जानता है। मान लीजिए आपके आसपास के लोग, अगर कोई समृद्ध है, ऐसे लोगों से अगर आप ईर्ष्या और जलन रखें और अगर आप ईर्ष्या और जलन रखें तो आप उनके अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप एहसास नहीं करेंगे कि आपके अंदर ईर्ष्या और जलन है। जब दूसरे लोग समृद्ध होते हैं तो आप उनकी कमियों के बारे में सोचने लग जाते हैं, आप उनके बारे में फिर बात करते हैं। ये है वो ईर्ष्या और जलन जो आपके अंदर है, ये है वो बुराई जो आपके अंदर है। हालांकि वो बुरे तक नहीं हैं, मेरा मतलब है कि वो बुरे भी नहीं हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो समृद्ध होते हैं तो संसारिक लोग उनके बारे में बुराई से बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं। वो उनके अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने खुद तो कोई प्रयास नहीं किए, उनके तो माता पिता अच्छे थे, उन्होंने तो अपने माता पिता से प्राप्त किया। इस तरह से वो व्यंग्यात्मक रूप से बात करते हैं। ये है वो ईर्ष्या और जलन। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मुझे आशा है कि आप एहसास करें कि कहीं आपने तो ऐसा नहीं किया है। हमें खबरों में इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। हमें चीजों को सही से पहचानना चाहिए, हमें दूसरों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। भले ही उन्होंने जो कहा है वो सही क्यों ना हो, मगर हमें चीजों की पहचान करनी है और दूसरों की आलोचना हमें रोक देना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना करने में भी शामिल नहीं होना चाहिए। जब कोई खबरें हम सुनते हैं, हम उन खबरों के साथ क्यों शामिल हो जाते हैं और फिर दूसरों की न्याय और निंदा करते हैं। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि चीजों की पहचान हमें किस प्रकार से करनी है, लेकिन हमें बुराई को नहीं करना चाहिए वैसा करने के द्वारा। कुछ लोग दूसरों में दोष ढूंढते हैं अपनी ईर्ष्या और जलन के चलते, फिर दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों से बुराई से बातें करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि लोग ऐसा ईर्ष्या और जलन के चलते करते हैं। दूसरे लोग जब समृद्ध होते हैं, भले ही हमारे विचार सही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम दूसरों की न्याय निंदा ना करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनानुसार पालन करना चाहिए। परमेश्वर को छोड़ कोई भी यह कहने की योग्य नहीं कि मैं धर्मी हूँ। जब से आदम ने पाप किया, उसके तमाम वंशज मूल पाप से जन्मे हैं। इससे भी बढ़कर वो शत्रु दुष्ट के अधीन है जो पाप का स्वामी है, और उन्होंने स्वयं भी पाप किए हैं। भले ही ऐसे लोग क्यों ना हो जो अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, फिर भी सत्य की ज्योति में हर एक पापी है। उनके अंदर मूल पाप है जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, और स्वयं के किए हुए पाप भी है, जो ऐसे पाप है जो उन्होंने जानबूझकर और अनजाने में किए हैं। जैसे कि रोमियो 3:10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी परमेश्वर के वचन की ज्योति में पाप रहित नहीं है, और साथ ही कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें जन्म से ही यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया हो। इसलिए यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बन सकता, और कोई भी इस योग्य नहीं कि दूसरों का न्याय कर सके। एलिपस से इस तरह की क्रूर आलोचना को सुनकर अय्यूब को बहुत बुरा महसूस हुआ। अय्यूब ने कभी भी वो बुरे काम नहीं किए थे जिनकी व्याख्या एलिपस करता है, बल्कि विपरीत इसके वो गरीबों की मदद करता था, विधवाओं की मदद करता था, कमजोरों की मदद करता था। जब उसने इस तरह की अपने ही मित्र से वो बातें सुनी जो कभी हुई ही नहीं थी, तो उसने कैसा महसूस किया होगा। यहाँ पर हमें एलिपस के बुरे हृदय, उसके विचारों, उसके कर्मों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। हमें जांचना चाहिए कि कहीं हमने तो ऐसा नहीं किया है। हमें संदेश को खुद से लागू करना है, खुद पर लागू करना है। एक बार फिर से हम देखें कि पहले एलिपस किस तरह की अय्यूब की प्रशंसा कर रहा था। वो कहता है कि तूने बहुतों को शिक्षा दी है, निर्बल लोगों को बलवंत किया, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया।
पहले तो एलिफज अय्यूब को इस तरह से कहा करता था। जब वो शुरुआत में उसने बातें करना शुरू किया था, उसने कहा कि अय्यूब ने किस किस प्रकार के कार्य किए। इन बातों को सुनकर हम देख सकते हैं कि अय्यूब बहुत से लोगों की मदद करता था। यदि आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो आप तो आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल अलग ही प्रकार की 무슨 말이냐면 बातें 같은 करते हैं। 것을 보아도 사람이 많으면 많을수록 생각이 다르다는 거예요. 옳다는 사람이 कहने का मतलब है 하나인데 कि भले ही हम एक ही चीज को क्यों ना देखें, लेकिन 다른데 हर व्यक्ति की सोच उस पर 때로는 अलग अलग होती है। 다른데 कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो 사람이 सही है, मगर 머리수가 कुछ उसे 많으면 सोच सकते हैं कि वह गलत 생각이 है। 다 달라서 옳다, 그르다, 맞다, लोगों के 틀리다, 저건 अलग 아니다. अलग 이런 방법도 सोचने 있어 के तरीके 하는 होते हैं। कुछ 마음이 कहते हैं कि ये सही 많을수록 है, 특히 दूसरे कहते 나누게 हैं कि ये 되어지죠. गलत है, 자, 욥은 대하는 और 사람들, लोग कई 그러니까 तरह की बातें 하느님을 कहते हैं। 대하고 만나는 사람들이 많은 इसीलिए 사람들이 अय्यूब 있습니다. कई तरह के लोगों से मिलता 또 था, 욥에게 도움을 क्योंकि 받고자 वो 하는 अलग अलग 사람도 प्रकार के लोगों से 많았고요. मिलता था। 지식을 듣고자 하는 사람도 있었고, 또 कुछों से 그것을 이렇게 अय्यूब ने 손에 मदद 잡는 प्राप्त की, 많은 सा람이 붙잡지 और 않았겠습니까? कुछ ऐसे थे जो उससे 그러다 ज्ञान की 보니 बातें सुनना 욥과는 चाहते 가까운 थे। 사람도 बहुत से लोग उसका 있고, अनुसरण 또 करते थे, 그에 대한 평가도 나름대로 बहुत से लोग 선호평가가 उसके साथ 나눠져야 रहते थे, 되지만 그렇지 않은 사람들도 और लोगों का 있다는 मूल्यांकन 거죠. व्यक्ति दर व्यक्ति उसके 이런 प्रति अलग अलग हुआ 어두운 करता था। 소문에는 욥에 관한 좋은 말도 있지만 나쁜 말도 있었겠지요. 이것이 इसीलिए 바로 अय्यूब के 욥이 आसपास 살아가는 जो 세상의 अफवाहें 모습이에요. चलती थी, 그러니 अवश्य ही 여러분도 उनमें से 열심히 했는데 누가 अच्छी अच्छी 너한테 बातें निकली 나쁘다고 होंगी और 얘기하면 बुरी बुरी बातें भी 그거 निकली होंगी। 여러분들 संसारिक लोग इसी 굳이 प्रकार के होते 믿어할 हैं। 필요가 없어요. हालांकि आप अपना 지금 बेहतर 욥도 करते हैं, 보니까 लेकिन फिर भी हो 하나님이 सकता है 나쁜 आपको आपके बारे में बुरी 지금 बातें 막 सुनने को 분명히 मिले। 칭찬을 लेकिन 하려고 आपको इन बातों से निराश नहीं होना है, आपको इन बातों 시간이 지나면서 का 어느 शिकार नहीं होना 나쁜 चाहिए। 거예요. अय्यूब ने भले काम 지금 किए, 이런 삶을 उसके भले 여러분들이 कामों के लिए उसकी 살고 प्रशंसा 있는데 होती थी, 이곳에서도 여러분들이 मगर जैसे 그런 जैसे 생활을 समय 살고 गुजरा, 있어요. अय्यूब के भले कामों के 어느 विषय में 마음을 भी लोग 가지시고 आलोचना करते थे। 근데 इसलिए इस बात को आपको 마음대로 ध्यान में रखना चाहिए 내가 कि आपका 나를 हृदय 위해 विशाल 가지는 होना चाहिए। 주눅 लेकिन अगर आप संकीर्ण मन के 마음을 व्यक्ति हैं, तो जैसे ही कुछ गलत बात आप अपने बारे में सुने तो आप 착각해서 निराश हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं 그래버리면 कि 그 मैं तो ये 마음이 नहीं कर 다른 सकता, 것이죠. मैं तो अब शांत रहना चाहता हूँ। 근데 तो 나무가 इसका मतलब 크면 है कि आप 가지가 संकीर्ण मन के 많죠. व्यक्ति हैं। 그럼 가지가 लेकिन 많으면 바람 잘 날이 없다라는 एक जो 거죠. बड़ा वृक्ष होता है उसकी बहुत सी शाखाएं होती हैं। 여러분들이 또 그때마다 나는 충성하고 수고하고 애썼는데 그런데 좋지 않은 말을 하는 इसलिए 사람도 있는데 저도 예전에는 그런 말을 यद्यपि कुछ 듣는데 अच्छा ही आपने क्यों ना किया हो, फिर भी हो सकता है आपको बुरी बातें सुनने को मिले। 하려고 अगर मैं 했는데 अपनी बात 내가 करूं, 이런 말을 जब मुझे इस 듣고 तरह की बातें सुनने को 그런 मिलती 거 हैं, 말아야 되나? मैं 이런 ऐसा 생각이 महसूस किया 들었는데 करती 예전의 थी 모습도 이런 말씀을 कि 준비하면서 मुझे इस तरह की बातें 그렇게 क्यों 된 सुनने 거죠. को मिल रही है, क्या मैं रोक दूं जो मैं कर रही 거기서부터 हूं। 멈춰버리면 큰 그릇이 안 मैं भी इस 돼요. तरह से निराश हो जाती 그러나 थी। 그런 जब मैं 마음이 इस संदेश की तैयारी कर रही थी 아니야. तो मुझे इस तरह की 내가 बातें याद आई। 제가 ऐसा करने के 선입견을 द्वारा मैं अपने पात्रों को 누가 बड़ा 나한테 नहीं कर सकती 훈련하는 हूँ। 것 자체를 싫어한다. 여러분 사람 मैंने 마음은 एहसास किया 평범함 कि मेरे अंदर 중에 इस तरह की बुराई है, मेरे अंदर 그러나 भलाई की 그 कमी है। 넓은 마음을 가지면 어떻다고요? 큰 किसी 뜻을 को भी अपने 가져야 बारे में बुरा 이런 सुनना पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमारा हृदय विशाल हो, अगर हमारा पात्र बड़ा हो, तो हम हर तरह की बातों को सुन सकते हैं, हर तरह की बातों को सुन सकते हैं। हम 말은 그냥 털어버리면 जो 되는 बातें 것이죠. सुनने योग्य है उसे अपनी रोटी बना सकते हैं। अगर हम 이런 ईर्ष्या और जलन की बातें सुने तो हम उन्हें झाड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके ऊपर कुछ लग जाए तो आप उसे झाड़ सकते हैं, झाड़ के दूर कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ लोग जलन रखते हैं, कुछ लोग भली और बुरी बातें कहते हैं। हमें इन बातों के द्वारा जो बातें हमारे योग्य है, सुनने लायक है, उसे हमें अपने लिए सबक लेना चाहिए। अय्यूब के बारे में अच्छा मूल्यांकन भी लोग करते थे और उसका बुरा मूल्यांकन भी लोग करते थे। उदाहरण के लिए मुझे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि उनके पास तो बहुत से पैसे हैं, वो तो गरीबों की मदद भी करती हैं, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीबों की मदद नहीं कर सकता हूँ। कुछ तरह से इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से बातें करते हैं, और जो गरीबों की मदद करते हैं वो उन लोगों को भी बुरा कहते हैं। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं उन्हें अपना पैसा बचाना पड़ता है कि वो गरीबों की मदद कर सकें। यहाँ तक कि वो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें अपना पैसा बचाना पड़ता है।
और अगर वो अपनी हिसाब से अपनी पसंद के अनुसार पैसा खर्च करें तो वो गरीबों की मदद नहीं कर पाएंगे, दान नहीं दे पाएंगे। मगर कुछ लोग इन बातों को नहीं समझ पाते और वो ईर्ष्या और जलन रखते हैं और कहते हैं कि उनके पास तो बहुत सा पैसा है, इसीलिए वो गरीबों की मदद करती हैं। वो लोगों की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि वो व्यंग्यात्मक रूप से इस तरह से बातें कहते हैं। अय्यूब ने भी इस तरह के लोगों का अनुभव किया था। और सबसे पहले एलिपस भली बातों से जो उसने लोगों से सुनी थी, अय्यूब की प्रशंसा कर रहा था। वो अय्यूब की भली बातें, भले कामों को जानता था। उसने अय्यूब के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, इसलिए सबसे पहले तो वो अय्यूब को तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो अच्छी बातों से अपनी बात शुरू करता है। परंतु जब वो लगातार अय्यूब से भिड़ रहा था, जब उसकी बुराई और ज्यादा उत्तेजित हुई, तो अब उसने अपनी बुरी बातों का अय्यूब पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। हमें सटीक रूप से जांचना चाहिए कि क्या वजह है कि अय्यूब के मित्र जो अय्यूब की प्रशंसा कर रहे थे, अब क्यों विपरीत शब्दों से उसकी आलोचना करने लग गए। हमें सटीक सटीक कारण जानना चाहिए कि एलिपस क्यों ऐसा कर रहा था, और हमें जांचना चाहिए कि कहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हमें भी अपने अंदर इस तरह के अवगुणों को जांचना चाहिए। जब लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, उस वक्त हमारा मूल्यांकन अलग होता है। हमें जांचना है खुद को कि कहीं हमने तो ऐसा नहीं किया है। एक व्यक्ति से जब आपको लाभ मिलता है तब आप खुश होते हैं उससे, जब आपको उससे लाभ नहीं होता तब आप उसे ना खुश होते हैं। मनुष्य का हृदय इस प्रकार का होता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम भी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब हमें डांटा जाता है, जब कोई हमें डांटता है और जब ऐसे लगता है कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, तो फिर हम उसे नाराज हो जाते हैं, हम उसकी ओर अपनी पीठ फेर देते हैं। ये भी एक शारीरिक व्यक्ति है। सामने वाले व्यक्ति को जब लाभ मिलता है तो तब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आपको वो डांटता है तो आप उसकी ओर उसे नाराज होते हैं, उसे पीठ फेर लेते हैं। फिर आप उसकी उन बुरी बातों को भी याद करते हैं जो शायद उसने कभी बोली होगी, और आप उसकी आलोचना करते हैं। एलिपज हालांकि इससे पहले उसने अय्यूब के बारे में बुरी बातें सुनी थी, लेकिन उस वक्त उसने इन बुरी बातों के बारे में ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त वो बुरी बातों के साथ सहमत नहीं था। मगर जब अय्यूब से उसके रिश्ते खराब होने लगे तो अब वो उन बुरी बातों को भी याद कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जो शारीरिक जन है वो डगमगाता है, अपने लाभ के अनुसार बदल जाता है। मरकुस 11 अध्याय 9 से 10 पद में जब यीशु यरूशलेम में जाता है तो यहूदियों ने यह पुकारते उसका स्वागत किया कि होशन्ना। उन अद्भुत कामों को देखकर जो यीशु ने किए थे, उन्हें तसल्ली हो गई थी कि वही मसीहा है, उद्धार करता है। मगर कुछ ही दिनों में वो एक ऐसी भीड़ में बदल गए जो उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। ऐसा बदलने वाला हृदय उस शारीरिक हृदय को दर्शाता है जिसे परमेश्वर अत्यंत घृणा करता है। ये धूर्त हृदय है। मनुष्य की कपटता जब भड़क उठती है तो उसका हृदय बदल जाता है। अपने लाभ के पीछे चलते, लालच के चलते, विख्याति के चलते उसका हृदय बदल जाता है। अगर आप इस तरह की कपटता को दूर ना करें तो अपने मित्र के साथ आप अपने वादे तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी के अनुग्रह को भी भूल सकते हैं, त्याग सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग पूरी तरह से कपटीपन को दूर करें और पवित्र हृदय साध लें, जिसके द्वारा आप किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाते हैं। एलिपज, जब हम अय्यूब के पहले संदेशों को देखें तो मेरा मतलब है आप उन संदेशों के द्वारा आप खुद को भी जांच सकते हैं कि आपके स्कूल के मित्रों के साथ किस प्रकार के रिश्ते थे, या पहले सहकर्मी के साथ किस तरह के रिश्ते थे, अपने बॉस के साथ किस तरह के रिश्ते थे। आप
आपके उनके साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जैसे ही आपके रिश्ते खराब होने लग गए तो आप उनके बारे में बुरी बातें करने लग गए, आपने उनके बारे में बुराई फैलाना शुरू कर दिया। जब आप उनके साथ अच्छे रिश्तों में होते हैं तो उनके बारे में बुराई सुनते वक्त भी आप उनकी बुराई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही आपके रिश्ते खराब होते हैं तब आप उनके बारे में बुरी बातें सुनने लग जाते हैं और उनकी बुरी बातों को याद करने लग जाते हैं। ये बुराई का हृदय है, ये बुरी चीजें हैं। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति बुरी बातें हैं, बुरे विचार है, नकारात्मक विचार है, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए और पूरी तरह से इस चीज़ों को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। जब तक आपके अंदर इस तरह की बुराई है तो आप बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे ऊंचा करते हैं, लेकिन जब आपको वो नापसंद होता है तो आप उसे दूर रहना चाहते हैं। ये चीजें हमारी कार्यशाला में बड़ी सामान्य होती हैं। एक मानवीय के सदस्य होने के नाते क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आप नई यरूशलेम जा पाएंगे? आपको एक एक करके बुराई को ढूंढना है और उन्हें दूर कर देना है। केवल तब ही आप नई यरूशलेम में जा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए जो कुछ आप सुनते हैं, ऐसा क्यों ना लगे कि आप तो एक जैसी ही बातें सुन रहे हैं, परंतु आपको जो संदेश आप सुनते हैं उसे अनदेखा नहीं करना है, उसे नजरअंदाज नहीं करना है। इसीलिए अगर आप बुराई दूर ना करें तो वो बुराई आप में बनी रहती है, वो आप में बनी रहती है। आपको उसे ढूंढना है, उसे याद रखना है, उन बुराइयों को आपको याद रखना है और प्रार्थनाओं के द्वारा उसको दूर कर देना है। आगे की आयत में एलीपज अय्यूब से कहता है, इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। यहाँ पर फंदे लगने का मतलब है कि कई प्रकार की समस्याओं से लोग उससे नाराज है, अर्थात उसकी कई तरह की, इसलिए उसके रिश्ते लोगों से अच्छे नहीं हैं उसकी बुराई के चलते, इसीलिए वो डर के कारण जी रहा है। जो परिस्थिति जिसमें अय्यूब है, असल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग अय्यूब के साथ अच्छे रिश्तों में थे, जब उन्होंने अय्यूब की बुरी स्थिति को देखा तो उन्होंने अय्यूब की आलोचना करना शुरू किया। और इससे भी बढ़कर अय्यूब के मित्र, वो भी अय्यूब के साथ अच्छे रिश्तों में हुआ करते थे, मगर जब अय्यूब की परिस्थिति बदतर हो गई तो वो भी उसकी आलोचना करने लग गए, उसकी निंदा करने लग गए। आपके रोजमर्रा के जीवन में भले ही हो सकता है लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो, लेकिन जैसे ही वो आपके प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं तो आपकी उनके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भलाई का अनुसरण करना है, खुद को जांचना है, खुद को बदल देना है, हमें खुद को विकसित करना है, तो पिता परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एलीपज ने कभी भी अय्यूब को बुराई करते हुए नहीं देखा था। वो अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार बातें कर रहा था, मगर क्यों वो अय्यूब की निंदा कर रहा था? उसकी परिस्थिति को विशेष रूप से वो क्यों दर्शा रहा था? जैसे कि फंदे में फंस जाना, कि तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तो घबरा रहा है। वजह यह है कि एलीपज ने स्वयं उसका अनुभव किया था। जिस व्यक्ति ने स्वयं किसी चीज का अनुभव किया हो वो विस्तार पूर्वक उसके बारे में बातें कर सकता है। ऐसा कहने के द्वारा एलीपज इस बात को दर्शा रहा था कि स्वयं उसने डर का अनुभव किया था, उसने बुराई की थी, वो अंधकार में रहता था। उसी के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वो कल्पना कर रहा था कि अय्यूब भी उसी प्रकार का है, इसलिए वो व्यंग्यात्मक रूप से बातें कर रहा था। इस तरह के अंधकार का अनुभव करने के द्वारा वो अय्यूब को अपने विचारों के अनुसार डांट रहा था। आपको पता होना चाहिए, जो दूसरों का न्याय करते हैं उनके अंदर बुराई होती है और वो उसी तरह से न्याय के योग्य होते हैं, उनका भी उसी तरह से न्याय होता है। कुछ लोग तो व्यर्थ रूप से बुराई के चलते परमेश्वर का भी न्याय करते हैं। जब आप रंगीन चश्मों को पहनते हैं तो सब कुछ आपको रंगीन नजर आता है। जब तक आपके अंदर बुराई है तो आप अपनी बुराई के आधार पर ही दूसरों को भी देखते हैं और आप तेजी से दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं। वो जो दूसरों को लूटते हैं, जैसे ही वो दूसरों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरे भी लुटेरे हैं। लेकिन अगर आपका हृदय निर्दोष है, शुद्ध है,
तो भले ही आपको झूठ भी सुनने को क्यों ना मिले, तो आप एहसास भी नहीं करते कि आप कुछ झूठ सुन रहे हैं। इसलिए जब तक आपके अंदर बुराई है, तो आप तेजी से दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं। परंतु एलिपस एलिपस जिस तरह से अय्यूब की कठिन परिस्थिति को दर्शा रहा था, वो अपनी उन परिस्थितियों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में सोच रहा था जिससे वो गुजरा था। कुछ लोग परमेश्वर को डरावना परमेश्वर तक कहते हैं। वो लोगों का परमेश्वर का न्याय भी इसी प्रकार से करता है। याकूब 1:13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। हमारा परमेश्वर अपने आप में ज्योति है, वो पवित्र है, कोई दाग धब्बा उसमें नहीं है। शत्रु दुष्ट परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकता, ना उसकी परीक्षा कर सकता है। और साथ ही परमेश्वर सीधे रूप से लोगों को परीक्षा नहीं देता, जैसे कि याकूब 1:14 और 15 हमसे कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अर्थात परमेश्वर लोगों को सीधे रूप से परीक्षा नहीं देता, क्योंकि वो अपनी ही अभिलाषा में फंस जाते हैं, अंधकार में जीते हैं। इसलिए शत्रु दुष्ट से वो परीक्षा पाते हैं और कष्ट का सामना करते हैं। यह सुनकर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप तो कहती हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा नहीं देता, मगर उसने अब्राहम को क्यों परीक्षा दी कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलि दे दे। परंतु हमें पता होना चाहिए कि ये परीक्षा उस परीक्षा से बिल्कुल अलग है जिस परीक्षा को शत्रु दुष्ट लाता है। परीक्षा देने के द्वारा शत्रु दुष्ट का लक्ष्य यह होता है कि वो हमें कष्ट दें और मृत्यु की ओर ले जाएं। लेकिन जब परमेश्वर परीक्षा देता है तो उसका उद्देश्य अपनी प्रिय संतान को महान आशीषों को देने का होता है। इसीलिए आशीषों की इस तरह की परीक्षा को अगर कोई व्यक्ति पार करने में असफल क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उसे कष्ट नहीं देता, बल्कि परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर कुछ लोग परमेश्वर का न्याय करते हैं और वो दूसरों पर भी न्याय करते हैं। और अब एलिपस भी बिल्कुल वही कर रहा था। यदि हमारे हृदय में कोई बुराई ना होती, उसका हृदय अगर केवल भलाई से भरा होता, तो वो दूसरों की आंख के तिनके को देखने की कोशिश नहीं करता, वो दूसरों की न्याय निंदा करने की कोशिश नहीं करता। हमें पता होना चाहिए कि अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की ओर से श्राप नहीं था कि वो बुरा हो, जैसे कि एलिपस कह रहा था। असल में जैसे कि एलिपस कहता है कि जो दुष्ट है वो फंदे में फंस जाता है और डर में जीता है। एक जो बुरा व्यक्ति होता है, जो कुछ उसने बाहर किया है उसी के अनुसार वो कटनी करता है, और केवल इस धरती पर ही नहीं बल्कि वो अनंत मृत्यु को भी प्राप्त करता है। जैसे कि यूहन्ना 5:29 में लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आगे की आयत में एलिपस कहता है, क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है। यहाँ पर अंधकार उसके हृदय के अंधकार को दर्शाता है। उसका कहने का मतलब है कि अय्यूब की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके पास, उसके चारों ओर अंधियारा था, उसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई भविष्य नहीं था। अय्यूब के मित्रों की दृष्टि में अब अय्यूब के पास कोई सपने नहीं है, अब उसके पास कोई भविष्य नहीं है, कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। इसलिए वो इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल करता है। बाढ़ जो है उमड़ते हुए पानी को दर्शाता है। बाढ़ में डूब जाने का मतलब है जिस तरह से बहुत सा पानी, बहुत सी बाढ़ आती है, सब कुछ को बहा ले जाती है, उसी प्रकार से अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया था, उसका स्वास्थ्य भी खत्म हो गया था, और वो लगातार इसी पीड़ा में बना रहेगा। एलिपस स्वयं से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि अय्यूब ने बहुत सी बुराई की है, इसीलिए वो बड़ी विपत्ति का सामना करेगा। वो स्वयं से निष्कर्ष निकाल रहा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो हमें किसी व्यक्ति की न्याय और निंदा नहीं करनी चाहिए। अय्यूब अपने पापों के कारण इन बातों का सामना नहीं कर रहा था, इसीलिए जो एलिपस के स्वयं के पाप थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि अय्यूब एलिपस के मन और विचार के अनुसार नहीं था। इसीलिए एलिपस इस तरह से अय्यूब की न्याय और निंदा कर रहा था। हमें अपनी भावना के अनुसार दूसरों की न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए।
계시지 12 पद में 아니하냐 एलिपज कहता है, क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। 하나님의 위대하심을 표현하는 말이 एलिपज ने ये बात परमेश्वर की महानता की प्रशंसा करते हुए नहीं कही। 전에 들은 지식이 परमेश्वर के बारे में जिन बातों को उसने सुना था उनके आधार पर एलिपज परमेश्वर को एक ऐसे प्राणी के रूप में समझता है जो मनुष्यों की कल्पनाओं में पाया जाता है। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर तो ऊंचे स्वर्ग पर रहता है, तारों से भी परे रहता है। 하나님을 만난 체험이 वो इसलिए क्योंकि एलिपज कभी परमेश्वर से नहीं मिला था, ना ही उसने अपने हृदय से कभी परमेश्वर की आराधना की थी, उसकी सेवा की थी। 여러분 오늘 말씀의 제목 육의 믿음, 영의 믿음 또 지금 엘리바스가 शारीरिक विश्वास और आत्मिक विश्वास, 여러분들의 आप 믿음 उन संदेशों को जानते हैं। 생각해 보시길 바랍니다. एलिपज परमेश्वर को इस तरह से दर्शा रहा था। इन बातों के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को जांचना चाहिए। एलिपज परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो परमेश्वर के बारे में केवल जानता था। ये आत्मिक विश्वास नहीं है, ये शारीरिक विश्वास है। 전도를 받아 억지로 신앙생활할 때 아무리 하나님의 크고 놀라운 권능을 कुछ लोग अपने चर्च के सदस्यों के साथ, मेरा मतलब है कुछ लोग चर्च में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आते हैं। वो परिवार के चलते चर्च आते हैं, इसलिए जब वो संदेश सुनते हैं वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कानों से निकाल देते हैं। वो वचन को अपना नहीं बनाते, वो बहुत से वचन सुनते हैं, बहुत सी गवाहियां भी सुनते हैं। वो चार चर्च में लाए गए हैं। वो अपने सिर में तो जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन अपने हृदय में वो विश्वास नहीं करते। इसलिए जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जवान लोग, पुरुष महिलाएं, आपको जांचना है कि कहीं आपके पास भी एलिपज के समान शारीरिक विश्वास तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यद्यपि आप परमेश्वर को क्यों ना पुकारें, आप उसके कार्य नहीं देख सकते। लेकिन एलिपज के विपरीत अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की सेवा करता था, विश्वास योग्यता से परमेश्वर को बलियां अर्पण करता था। मगर क्योंकि अय्यूब के पास सीधे रूप से परमेश्वर से मिलने का अनुभव नहीं था, इसीलिए परमेश्वर को उसे आजमाइशों से गुजारना पड़ा कि परमेश्वर उस तक आ सके। अपने प्रेम के चलते परमेश्वर उसके असिद्ध विश्वास को सिद्ध विश्वास बनाना चाहता था। आजमाइशों के द्वारा परमेश्वर उसके विश्वास को संपूर्ण बनाना चाहता था। अय्यूब का विश्वास उसके मित्रों के विश्वास से अलग था। अय्यूब का विश्वास बिल्कुल अलग था अपने मित्रों से, एलिपज के विश्वास से। एलिपज परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परंतु अय्यूब यद्यपि वो प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर से नहीं मिला था, मगर वो परमेश्वर का भय मानता था। उसके हृदय में परमेश्वर था। भले ही उसका आत्मिक विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था, मगर तकनीकी रूप से हालांकि उसका विश्वास शारीरिक विश्वास था, परंतु वो आत्मिक विश्वास के करीब था। अगर विश्वास के परिमाण के आधार पर कहें, वो विश्वास की चट्टान से आगे था। इसीलिए वो एक अलग ही स्तर पर था विश्वास के। वो एलिपज की तुलना में विश्वास के बिल्कुल अलग स्तर पर था। वो परमेश्वर का भय मानता था। हम इन चीजों को इस तथ्य से जानते हैं कि अय्यूब परमेश्वर को बलि देता था, वो व्यवस्था के अनुसार जीवन जीता था। इसलिए वो अपने मित्रों से अलग था। वो अपने मित्रों से अलग था। उसके मित्र तो कर्म तक प्रकट नहीं करते थे। इसलिए हमें इन चीजों को पहचानना चाहिए। तीसरे स्तर का विश्वास यद्यपि सिद्ध आत्मिक विश्वास नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। मगर हालांकि उनके अंदर विश्वास, उनके अंदर शारीरिक चीजें होती है, पाप में चीजें होती हैं। अय्यूब का विश्वास भी ऐसा ही विश्वास था। विश्वास के परिमाण की तुलना में कहें तो अय्यूब के पास ऐसा ही विश्वास था। उसके अंदर आत्मिक विश्वास की कमी थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका विश्वास शारीरिक विश्वास था। परमेश्वर शारीरिक बलिदान को अर्पण नहीं करता है, मेरा मतलब है शारीरिक विश्वास को ग्रहण नहीं करता है। हम देख सकते हैं जो बलिदान वो करता था, जिस भावना से करता था, हम देख सकते हैं कि उसका विश्वास शारीरिक विश्वास था। भले ही वो इतने अच्छे अच्छे कार्य करता था, हमें
그것이 내게 임하고 3:25 और 26 में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती हैं। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। ये आयतें दर्शाती हैं कि अय्यूब परमेश्वर की सेवा इस चिंता के साथ करता था कि अगर वो परमेश्वर को बलि ना चढ़ाएं तो उस पर श्राप आ पड़ेगा। अगर अय्यूब सही से परमेश्वर को जानता, आत्मिक रूप से उसकी सेवा करता, तो वो इस तरह से कभी भी शोक ना करता। आज भी चीजें ऐसी ही हैं। भले ही आप परमेश्वर पर विश्वास का दावा क्यों ना करें, लेकिन अगर आप डर जाएं, आजमाइशों में अपना धन्यवाद खो दें, इसका मतलब है कि आपका विश्वास शारीरिक विश्वास है और आपका विश्वास छोटे बच्चे के समान है आत्मिक रूप से। परंतु वो जो परमेश्वर को सही से जानते हैं, आत्मिक रूप से उसकी सेवा करते हैं, वचन से चलते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, वचन पर चलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम पर अपने हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। भले ही आजमाइशें क्यों ना आए, फिर भी वो अपना आनंद, अपना धन्यवाद नहीं खोते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 4:18 में हम पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और पहला यूहन्ना 3:21-22 में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इस तरह के लोग स्वाभाविक रूप से आत्मिक बलिदान करते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, अर्थात क्योंकि वो हमेशा अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, इसलिए वो परमेश्वर से आशीषें पाते हैं। परमेश्वर अय्यूब के साथ इसी तरह का रिश्ता चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षाएं आने दी ताकि उसे तैयार कर सके। और इन चीजों के द्वारा परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब अनुभव करें। आपको इस संदेश को अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए सही रूप से। आपको अपने हृदय की गहराई में एहसास करना चाहिए कि जिन आजमाइशों का सामना हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जब हम सीनियर पास्टर के साथ थे, हमने बहुत सी सामर्थ्य के प्रकटीकरण को देखा, और तब हम संदेह नहीं करते थे कि परमेश्वर जीवित है। हमारे पास बहुत से प्रमाण थे। बहुत से लोग अंगीकार करते थे कि संदेह करना तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमने बहुत सी उन चीजों को देखा है जिन्हें मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर जीवित है। इसीलिए क्या आपको लगता था कि आपके पास विश्वास है? हाँ, वो विश्वास का आधार था, लेकिन वो आत्मिक विश्वास नहीं था। उस विश्वास को आत्मिक विश्वास में बदल जाना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास इस तरह का विश्वास है, परमेश्वर जीवित है। आपको उसके वचन के अनुसार जीना चाहिए। आपकी आज्ञाकारिता प्रकट होनी चाहिए कि आप आत्मिक विश्वास पा सकें। लेकिन इस तरह के कर्मों के बगैर अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल वैसे ही गुजार दें, आपके पास परमेश्वर के कार्यों के बारे में जो आपने देखे हैं ज्ञान तो है, और आपको लगता है कि आपके पास विश्वास है, लेकिन वास्तविकता में क्लेशों और आजमाइशों के दौरान आप परमेश्वर की खोज नहीं करते, आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते। बजाय इसके आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, ये तक कहते हैं कि परमेश्वर आपको इस तरह की परीक्षा क्यों दे रहा है। ये दर्शाता है कि आपका विश्वास शारीरिक विश्वास है, परंतु हमें परमेश्वर को थामे रखना चाहिए। अय्यूब के पास पुराने नियम के समय में बहुत बड़ा विश्वास हुआ करता था, इसलिए वो उस तरह के कार्य प्रकट करता था। उसका विश्वास इतना था जो आत्मिक विश्वास के करीब था। मगर क्योंकि अय्यूब सिद्ध नहीं था, इसलिए वो आजमाइशों से गुजरा ताकि वो अनुभव कर सकें। इसलिए वो उन आजमाइशों से गुजरा, और फिर पिता परमेश्वर जब उसके पास आए तो उसकी तमाम समस्याएं सुलझ गई। उसका विश्वास आत्मिक विश्वास में बदल गया। हम भी सोचते थे कि हमारे पास आत्मिक विश्वास है, परंतु क्योंकि हम आत्मा से भरे हुआ करते थे, हम बुराई नहीं करते थे, हमने संसार को दूर कर दिया था, क्योंकि हम चरवाहे के क्षेत्र में जी रहे थे। इसलिए हम इस गलत फहमी में थे कि हमारे पास आत्मिक विश्वास है। हमें लगता था कि हमारा विश्वास दृढ़ है।
또 내 안에 있는 근본적인 악도 발견하여 버려고 क्योंकि 하는 हमने कोई 것이 विशेष 있고. बुराई नहीं की थी, 자, 그런데 문제는 그것이 내 क्योंकि हमें 믿음으로 बुराई को दूर करने में आनंद आता था। 되었다면 परंतु 연단이 오는 समस्या यह 이유가 है 있는 것이고, कि अगर हमारे पास सचमुच 연단을 आत्मिक 받을 विश्वास 때에 होता 불평 원망이 드러날 일이 तो 없어요. आजमाइशों में 그런데 हम 그렇지 कुड़कुड़ाते नहीं, 못했어요. शिकायत 왜? नहीं करते, 내가 하나님께 구하여 응답받고 치료받고 축복받은 게 아니라 욥은 이제 그런 과정을 통해 하나님께 매어 달리 하나님을 만나 주셔서 문제가 해결되니, 그래 하나님은 이렇게 살아계셨어, 이게 되는데, 그럼 우리는 어떻게 했냐? अय्यूब की परीक्षाओं के 내가 अंत 매어 में 달리는 게 아니라 목자의 हम 권능. देखते हैं 이게 잘못이 하나도 अय्यूब 없어요. का 하나님은 अंगीकार 우리에게 किस प्रकार का था। 권능을 주신 거거든요. ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर को 내가 थामे 하나님께 रखा, 매어 달리고 금식하고 작정 철회하고 해서 치료받고 हमने कोई 응답받고 संकल्प की 문제 प्रार्थनाएं नहीं 해결되면, की, 아, 이렇게 욥과 같이 체험적인 신앙이 돼요. 그런 신앙생활을 한다 보면 하나님의 사랑 안에 떠나지 않죠. 그런데 많은 신앙인들을 보세요. 그런 체험이 삶에 있어서 참 한 번, 두 번 있기도 쉽지 않고, 왜? 그렇게 매어 달리는 신앙인들도 별로 없거든요. बहुत से मसीहों के लिए तो एक या दो बार भी परमेश्वर का अनुभव करना आसान नहीं होता। जैसे ही वो बीमार होते हैं, वो अस्पताल जाते हैं, दवाएं खाते हैं, यद्यपि वो अंगीकार करते हैं, मगर क्योंकि परमेश्वर के अनुभव के बगैर वो जीवन जीते हैं, वो अपने सिर में जानते तो है कि परमेश्वर जीवित है। वो अपने केवल होठों से कहते हैं कि यीशु उद्धार करता है उनका, परंतु उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उनके कार्य किस प्रकार के होते हैं। वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं और वो पाप करते हैं अपने हिसाब से। वो अपने सिर में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है, मगर वो आत्मिक विश्वास नहीं है, इसलिए मांगने पर भी उन्हें नहीं मिलता। लेकिन हमारे विषय में क्या है? हमें परमेश्वर को थामे रखना है, सीधे रूप से परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए। यदि हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता ना हो, क्योंकि सीनियर पास्टर ने न्याय को पूरा किया है, इसलिए हमारे लिए उत्तर पाना आसान था। हम बीमार हुआ करते थे और हमने पाया कि हमारी बीमारी खत्म हो गई, बीमारी चली गई, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर से उत्तर पाना बहुत आसान था। इसलिए हमारा धन्यवाद, हमारा अनुग्रह है, वो आसानी से गायब हो गया, क्योंकि हमारे पास बदलने वाला हृदय है। अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, इसीलिए खाने पीने पहनने में हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर हम 70 के दशक की बात करें, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। लोगों के पास बहुत सा खाना नहीं होता था, उनके पास अतिरिक्त खाने के अलावा अतिरिक्त भोजन नहीं होता था। लेकिन आज हम बच्चों को देखते हैं, उनके पास खाने के अलावा अतिरिक्त भोजन होता है, उनके पास स्नैक्स होते हैं, उनके पास उनके खर्चे होते हैं। वो जाते हैं अपने हिसाब से अपने खाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अकाल क्या होता है, उन्हें पता नहीं कि भूख क्या है, क्योंकि वो बड़ी सुविधा का जीवन जीते हैं, एक बड़ा स्थिर जीवन जीते हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि वो इस तरह से बहुतायत के जीवन का आनंद लेते हैं। इसलिए उन्हें नहीं समझ आता कि बीते समय में किस तरह की मुश्किलें हुआ करती थी। यहाँ तक कि उनके माता पिता जब जिक्र भी करते हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाते, वो महसूस ही नहीं कर पाते। आदम भी नहीं जानता था कि अदन की वाटिका में कैसा आनंद वो लिया करता था, इसीलिए उसने पाप किया। हमने परमेश्वर को अनुभव किया है, हमने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया है, और जब हम अनुभव करते हैं तो हमें उसे गहराई से अपने हृदय में छाप देना है। लेकिन उसका अनुग्रह अनुभव करने के बाद अगर हम संसार में चले जाएं, संसार से मित्रवत हो जाएं, जब हम चरवाहे के क्षेत्र में थे तब हम संसार से प्रेम नहीं करते थे, मगर असल में अपने हृदय से तब हमने पाप में स्वभाव को दूर नहीं किया था। इसीलिए हमारे पास आत्मिक विश्वास नहीं था। यद्यपि हमने बहुत से अनुभवों को देखा, बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, लेकिन खास तौर पर आजमाइशों के दौरान जो हमने देखा है उसे याद रखना है। हमें खुद को याद दिलाना है कि परमेश्वर जीवित है। भले ही वो दृश्य नहीं है, मगर उसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है। हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें योग्य बनाया कि आजमाइशों के द्वारा हम खुद को जांच सकें।
더 신속한 हमें इस बात को मान लेना चाहिए। 것입니다. 엘리바스와 욥의 육적인 믿음의 차이. 또 욥은 육적 그 행위적으로는 열심히 하나님을 섬기고 사랑했는데 또 하나님 말씀대로 율법대로 지켜 행한다라고 경외했는데 अय्यूब अपने कामों के द्वारा 참되고 온전한 परमेश्वर 정죄에서는 연단이 के 필요했다. अनुसार चलता था। 것 여러분들이 잘 이해해야 합니다. 자, 그러나 엘리바스를 비롯한 욥의 친구들은 परंतु हमें 또 달라요. 하나님을 चीजों को अच्छे से समझना है। 믿고 एलिपस और उसके मित्र 만난 적도 없기에 वो अलग अलग थे। एलिपस के मित्र अय्यूब से अलग थे। अय्यूब हालांकि परमेश्वर की सेवा करता था, मगर एलिपस के मित्र अय्यूब की सेवा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि परमेश्वर तो उनसे बहुत दूर है। इसीलिए एलिपस जो कुछ उसने सुना था उसके आधार पर बातें करता है। एलिपस धुंधले रूप से परमेश्वर को समझता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कि बहुत दूर है। और वो कहता है कि यहाँ तक कि जो तारे उसने बनाए हैं वो कितने ऊंचे हैं, तो परमेश्वर उनसे भी कितना दूर है, उन तारों से भी कहीं पीछे होगा। एलिपस जब अय्यूब के बारे में मेरा मतलब एलिपस जब परमेश्वर के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से बात करता है कि परमेश्वर कितना दूर है, तो वो कहता है कि फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है? क्या वो घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। यहाँ पर एलिपस अय्यूब की इस बात का खंडन कर रहा था कि परमेश्वर उसके कलेश के बारे में नहीं जानता है। वो कहता है कि अय्यूब, क्योंकि परमेश्वर ने तारों को रचा है, तो क्या उसकी जगह तारों से भी ऊपर नहीं है? क्या परमेश्वर ऊपर से सब कुछ नहीं देखता? लेकिन तू मूर्खता से कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर तुझे नहीं देख सकता, वो तो मोटे मोटे बादलों के ऊपर चलता है। वो काली घटाओं के ऊपर छिपा रहता है और आकाश मंडल के ऊपर चलता है। 그러나 하나님께서는 온 우주 만물을 창조하시고 통치하는 분이시며 वो परमेश्वर की व्याख्या इस प्रकार से कर रहा है जैसे कि परमेश्वर के पास कोई सामर्थ्य नहीं, मगर परमेश्वर वो प्राणी है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सामर्थ्य है। वो सब कुछ करने के योग्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर शारीरिक रूप से तारों के पीछे छिपा हो, मगर परमेश्वर सब कुछ देखता है। अय्यूब और उसके मित्र क्योंकि आत्मिक रूप से परमेश्वर को नहीं जानते थे, केवल अपनी सोच में ही उसको जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। आज भी जो परमेश्वर को सही से नहीं जानते, वो जब क्लेशों का या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर तो दयाहीन है, उसमें तो कोई हृदय नहीं। ऐसा कहने के द्वारा कि परमेश्वर दया रहित है, वो परमेश्वर के होने का दावा तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है। जब वो कहते हैं कि परमेश्वर के अंदर कोई दया नहीं, तो उनका कहने का मतलब यह है कि जिस स्थिति का वो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी स्थिति के बारे में नहीं जानता। नए विश्वासी जिनके पास कोई विश्वास नहीं होता, या फिर संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इस तरह की बातें करते हैं। मगर परमेश्वर की संतान जिनके पास विश्वास है, उन्हें ऐसी नकारात्मक बातें या इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है। परमेश्वर हृदय रहित नहीं है, ऐसा नहीं कि वो हमारी परिस्थिति को नहीं जानता है। वजह यह हो सकती है कि आपके पास पाप की दीवार हो, या फिर उसके उत्तर का सही समय ना हो, या फिर वो आपको बेहतर वस्तु देना चाहता है। जो भी कारण हो, उसमें अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा होती है जो भली है और हमारे विचारों से उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। समय और दूरी पर प्रबल, जैसी उसकी इच्छा है वो कहीं भी हो सकता है। इसी वजह से परमेश्वर इस विशाल ब्रह्मांड के हर कोने को अपने नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 23:24 में, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर की दृष्टि भलाई और बुराई दोनों को जांचती है। परमेश्वर स्वर्ग और धरती हर जगह में व्याप्त है।
나타나지 않음이 सब कुछ उसकी दृष्टि में बनी रहती है, वैसे ही प्रकट होती हैं जैसे वे हैं। लेकिन जिनके पास शारीरिक विश्वास है, अर्थात ज्ञान के रूप में विश्वास है, वो कल्पना करते हैं कि परमेश्वर तो काली घटाओं के पीछे है, परमेश्वर उन्हें नहीं देख सकता, जैसे कि एलिपस कहता है। 하나님이 자신을 보지 못한다고 생각합니다. 그래서 자기 마음대로 죄를 지어 इसलिए उन्हें लगता है कि पाप करना 하지요. सही है, जैसा उन्हें अच्छा लगता है। 창조주로서 परंतु परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। 해서 उ리를 보지 못하게 भले ही आकाश में काली घटाएं क्यों न छाई हो, फिर भी वो हमें देख सकता है। वो हमारे हर कार्य, हर विचार, हर चाल को जांचता है। वो हमारे सिर के बालों को तक गिनता है और अपनी धधकती आंखों से अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर दृष्टि रखता है। वो सर्वशक्तिमान है। जैसे हम उसकी दृष्टि में उचित होते हैं, तो जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें देता है। 그러므로 영적인 믿음을 소유하여 इस प्रकार मुझे आशा है कि आप आत्मिक विश्वास पाएं, सिद्धता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि एक ऐसा मसीह जीवन आप जी सके जहां पर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हुए उसे आशीषें और उत्तर प्राप्त कर सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 비판하며 또한 정죄합니다. 더더욱 편하고 좋은 관계에 있을 때는 좋은 말을 내었는데 칭찬하였는데 변론이 거듭되어 감정이 격해지니 이제는 예전에 들었던 악한 사람들이 했던 나쁜 평가들, 욥에 대해 부정적인 말들을 꺼내며 욥을 나쁜 사람이라 정죄하고 있습니다. 이러한 유괴 사람의 모습들, 마음들이 내게 있지는 않은지 점검해 보게 하여 주옵소서. 또한 엘리바스는 하나님께서는 저 멀리 계신 하나님이라 표현하며 하나님을 지식적인 하나님, 자기의 지식적인 믿음을 내포하고 있습니다. 우리의 모습도 그리하지 않는가 살펴보게 하여 주옵시고, 육적인 믿음, 지식적인 믿음을 가질 때는 아무리 하나님에 대해 믿는 것 같아도 결국 불평하고 어려움을 만나면 원망하는 이러한 모습들을 볼 수 있으니, 이러한 편개하는 육적인 믿음을 깨어버리고 이제는 참 영적인 믿음으로 변화되는 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. इस समय होगा बीमारों के लिए सिनेपास्ट की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। यदि आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전, 그리고 전 세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से
जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र होने पाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।